क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। हम लोग इसमें पिछले वीडियो में सब कुछ देखे थे, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी, यूनिवर्स। वो हम लोग सोलर सिस्टम देख रहे हैं। तो सोलर सिस्टम में पता आपको जितना 8 फैमिलीज है, 8 लेकर जितना है उसमें सोलर सिस्टम होता है। सोलर मतलब कि जो सन से जो प्लैनेट है वो रिसीव करता लाइट, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर है कि सोल जो है कि SOL सोलर मतलब SOL सोलर जो डू यू नो है, रोमन मैथोलॉजी में कहा गया कि सोल इन द रोमन मैथोलॉजी इज़ द सन गॉड, कि सूर्य का भगवान है। तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, यानी सोलर जो हम लोग आते हैं सोलर फैमिली मतलब रिलेटेड टू द सन्स को कहा जाता है। एंड द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो अब यहाँ पर और एक चीज़ देखना है कि वर्ड ओरिजिन, कि वर्ड कहाँ से आया। जैसे अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारे वर्ड जो ज्योग्राफी में है या ज्योग्राफी का है वो माने कि ग्रीक से है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जियोलॉजी, ज्योग्राफी होता है तो जियोलॉजी, जियो और लॉजिया, तो जियोलॉजिया से स्टडी ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। जियोमेट्री जो आप मैथ के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। फिर जियो एड रिसेंबल द शेप इन द फॉर्म ऑफ द अर्थ, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सोलर सिस्टम में हम लोग जो प्लैनेट्स देखेंगे तो प्लैनेट, ये पहले सन्स देख लेते हैं। सन क्या चीज़ है कि सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है। इट इज़ अ लार्ज एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, कि सन इज़ द ह्यूज बिग बॉल ऑफ फायर, कि बड़ा फायर, और ये मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्सेस, ये फोर्स भी प्रोवाइड करता है। तो एक तो सन हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, कि यहाँ से हीट और लाइट दोनों प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो अर्थ से और सन के बीच जो डिस्टेंस है, द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लैनेट, फ्रॉम द अर्थ से। अब प्लैनेट क्या चीज़ है, तो प्लैनेट जैसे अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है, MVEM, J सन, P का भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जो कि हट गया प्लूटो। तो M से मरकरी, V से वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे यहाँ पर इजी मेथड्स दिया हुआ है इस बुक में, NCERT बुक में, कि माई वेरी इफ़िशियंट मदर, मेरी जो वेरी इफ़िशियंट मदर जो पहला है, जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसको भी दिया हुआ, यहाँ पढ़ सकते हैं। तो 8 प्लैनेट जो है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चारों जो है इसको हम लोग जो कहते हैं इनर प्लैनेट कहते हैं। ये जो चारों है इसको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। एक को इनर प्लैनेट कहते हैं और दूसरा को आउटर, बाकी 4 को आउटर कहते हैं। तो इनर जो प्लैनेट होता है कि ये क्यों ऐसा होता है कि दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, कि ये रॉक्स पत्थर से बना हुआ है, रॉक्स एंड स्टोन्स, रॉक और स्टोन से बना हुआ है जो इनर कोर है, खासकर मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और जो आउटर कोर्स है, जो बाकी जो बच गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है आउटर कोर है। तो आउटर कोर क्या है कि जो आउटर कोर है ये सब जो है दे आर मेड अप ऑफ द गैसेस, कि ये गैसेस से बना है, इसलिए इसको गैस जियांट भी कहा जाता है। ये जो आउटर जो 4 बच रहा है, यानी देख रहे हैं कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, कि 9 प्लैनेट्स है। तो 9 प्लैनेट्स में जो 4 है इनर्स है, 4 जो इनर्स है, इनर प्लैनेट जो है वो बना हुआ है रॉक एंड स्टोन से, और जो ये आउटर बाकी जो बच गया ये बना हुआ है तो गैसेस से। अब इसमें 2 चीज़ देख रहे हैं इसी प्ले में, कि ये जो वेनस है, याद रखिएगा वेनस और उसके बाद यूरेनस, ये दोनों जो मूव करता है, ये जब रोटेट करता है तो ये ईस्ट टू वेस्ट करता है, ईस्ट टू वेस्ट। जो याद रखिएगा कि वेनस और यूरेनस ये मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट करता है, ईस्ट टू वेस्ट। और बाकी जितना जो बच गया 6 वे वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, माने कि यहाँ ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से होते हुए वेस्ट ऐसे घूमता है, और बाकी जो है वो दूसरे तरीके से घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो ये चीज़ है इसमें, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज़ द फिक्स्ड पाथ, कि जितना भी सोलर सिस्टम का जो माने 8 प्लैनेट है वो एक फिक्स्ड पाथ, एक निश्चित माने कि पथ में, निश्चित रास्ता में घूमता है। तो इसी पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। दे आर कॉल्ड द दीज पाथ्स और इलोंगेटेड कॉल्ड द ऑर्बिट। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, क्योंकि मरकरी जो है, अब हमको एक एक करके आते हैं कि मरकरी जो है यहाँ पर मरकरी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम जैसे पहले बताए, या माई वेरी, तो माई से M से मरकरी हो गया। तो मरकरी इज़ द मरकरी अगर ध्यान देंगे तो मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, सन से सामने। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग विद द ऑर्बिट। मरकरी को जो घूमने में 88 डेज लगता है। और जो इसका फैक्ट चीज़ है, इसको याद रखना है कि मरकरी का टेम्परेचर कितना होता है, तो 427 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सन के सामने में है। और दिन में, और रात जब होगा तो यहाँ रात जब होगा तो -183
डिग्री सेल्सियस ये हो जाता है। अब ये है कि इसको हम लोग माने कि ये क्या कहते हैं 88 डेज में 1 रोटेशन कंप्लीट करता है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। और ये नाम किससे पड़ा, तो ये पड़ा रोमन गॉड मरकरी से। रोमन जो भगवान थे रोमन्स के, रोम के, तो रोमन गॉड के, तो उसमें जो है भगवान जो गॉड थे मरकरी, उसके नाम से ये नाम पड़ा। उसके बाद हम लोग आते हैं वेनस। वेनस क्या है कि वेनस को हम लोग कहते हैं कंसिडर क्या था अर्थ ट्विन सन, कि इसका भी कोई माने इसका जैसे कोई सैटेलाइट नहीं है जैसे। और इसको वेनस को हम लोग क्या कहते हैं ब्राइटेस्ट, जो सबसे जो वेनस जो है इट इज़ द ब्राइटेस्ट, इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द अर्थ, कि ये जो वेनस है हॉट ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन द अर्थ है। और इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम पड़ा रोमन गॉडेस, रोमन जो गॉडेस है देवी है, गॉडेस कौन सा गॉडेस, देवी जो है गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, माने कि जो लव और ब्यूटी जो सुंदरता प्यार का सुंदरता का जो देवी है उसके नाम से वेनस पड़ा। तो वेनस जो है ये देख रहे हैं, तो इसलिए इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सेकंड प्लैनेट है। और ये जो इसका साइज है वेनस का जो साइज है इक्वल टू द अर्थ, अर्थ का जो साइज और वेनस का साइज इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अर्थ्स ट्विन, ट्विन कहा जाता है। और वेनस ये मरकरी में जैसे मरकरी की तरह इसका भी कोई अपना मून नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेनस इज कंसिडर एज द अर्थ ट्विन बिकॉज द साइज एंड शेप ऑफ द वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। अब रिसेंटली अगर हम जैसे बताया कि हम शुरुआत में जब पढ़े कि MVEM, इसको याद करने का तरीका है J सन P, तो यहाँ प्लूटो उसके बारे में दिखा रहा है कि लास्ट जो प्लूटो था कि रिसेंटली 2 अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर द प्लैनेट, उसको प्लैनेट बनाया था। हाउएवर एंड मीटिंग जो हुआ था 2003 में, उसमें प्लूटो को सैरस 2003 यूबिट को उसको हम लोग ड्राफ्ट प्लैनेट बना गया, यानी कि छोटा प्लैनेट बना गया। अब इसके बाद अर्थ में आते हैं, तो अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट है इसका माने कि प्लैनेट का, और ये जेराइट से बना है, जेराइट मीन्स द अर्थ लाइक शेप से बना हुआ है। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि कंडीशन फेवरेबल टू द सपोर्ट लाइफ, अर्थ जो है उसमें ज़िंदगी है, उसमें सब कुछ एयर वाटर और माने लैंड है, लैंड एयर वाटर, इसलिए सपोर्ट करता है, विच वे वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ द लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन और फिर नाइट्रोजन, उसमें जो ऑक्सीजन है वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ सस्टेन के लिए। तो इसलिए अर्थ को हम लोग जो कहते हैं यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। फ्रॉम द अगर आउटर स्पेस हम लोग बाहर से देखेंगे तो उसको जो है ये ब्लू प्लैनेट दिखता है, क्योंकि इसका 2/3 सरफेस है वो कवर है वाटर से। अब इसके बाद अर्थ के बारे में और एक चीज़ जानते हैं कि अर्थ से और जो लाइट है इसका सन का, तो स्पीड द लाइट ट्रेवल ऑफ द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख या 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो सन का जो अर्थ में लाइट आने में इसका जो स्पीड है जो लाइट का वो है 300,000 किलोमीटर है। इसको हम लोग अगर इंडियन से न्यूमरस कहेंगे 3 लाख कहेंगे। और इसको अर्थ पाने में जो सन का लाइट है अर्थ आने में 8 मिनट लगता है। तो इसको 2 चीज़ याद रखना है कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना किलोमीटर लाइट ट्रेवल कर लेता है। और जो सन का लाइट है उसको अर्थ में आने में 8 मिनट लगता है, अगर देखने का तो 8 मिनट लगता है। अब इसके बाद जाके इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो नील आर्मस्ट्रांग था वो कब गया था मून में, तो नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि पहला व्यक्ति जो सरफेस मून रखा था, और वो गया था 20 जुलाई, याद रखिए डेट 20 जुलाई 1969 को। अब इसके बाद जाके द मून आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ ऑल्सो 1 सैटेलाइट, अर्थ में एक सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं, डैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर में यहाँ से है, ये जो है अर्थ का 25% है, लेकिन ये बड़ा दिखता है क्योंकि इट इज़ द नियरेस्ट टू द आवर प्लैनेट, प्लैनेट के सामने है। देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, जो रात में जितना भी चीज़ हम लोग को दिखता है उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सब कुछ मून भी सेलेस्टियल बॉडी हो सकता है। तो ये जो है हम लोग का जो सेलेस्टियल 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो मून मूव्स अराउंड द सन, ये सन के चारों ओर घूमता है और लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम कंप्लीट द वन स्पिन। एज ए रिजल्ट वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू द सन टू द अर्थ, की दिखता है। इसलिए हम लोग को फुल मून और ये होता है क्या कहते हैं, अभी रॉकेट लॉन्च का सीन दिया गया है। रॉकेट कैसे लॉन्च करता है इसको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि रॉकेट इस तरह से रॉकेट निकला, लेकिन ये जब निकला तो ये 3 भाग में बट गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। उसके बाद जाकर यहाँ से निकला जो ये है ये अलग हो गया और ये रॉकेट हो गया। तो रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ,
कि ये सब गिरा, उसके बाद जगह सैटेलाइट इंटर द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में ये सैटेलाइट जाता है, तो ये रॉकेट लॉन्चर है, तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, इसको कहा जाता है। उसके बाद जाके यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से तो द कास्ट ऑफ सैटर्न, ये मून के बारे में था। एस्टेरॉइड क्या चीज़ है, ये बहुत जरूरी है। एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स का हम डेफिनेशन शुरुआत में ही बता दिए थे पिछले वीडियो में। तो अपार्ट फ्रॉम स्टार प्लैनेट सैटेलाइट, ये सब के चक्कर भी है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी बॉडीज़ हैं जो प्लैनेट नहीं बन पाया, तो उसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट दे आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, सन के चारों लगा, तो उसको एस्टेरॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द, जनरली पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो यहाँ पर साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू द एस्टेरॉइड ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लैनेट एंड विच एक्सप्लोरेड मेनी ईयर बैक, मैंने बिखर चुका था। मेटेरॉइड क्या चीज़ है, ये छोटा पीस है जो कि सन के चारों ओर घूमता है, इसको मेटेरॉइड करते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स विच मूव द, ये मूव अराउंड द सन के चक्कर करता है। तो ये जो है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, जब ये जो घूमता है तो ये हवा से जब टकराता रहता है तो गर्म हो जाता है, बन जाता है, और ईट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट, बड़ा बिजली गिरता है और लगता है कि कभी मैंने के नीचे गिर रहा और कभी गिर जाता है और बहुत बड़ा क्रेटर्स बनाता है। डू यू नो विच ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई इन द क्लियर स्टार नाइट। तो यहाँ पर जो हम लोग को रात में दिखता है मिल्की वे दिखता है, फिगर 1.6। तो आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हम पहले बताया था कि हम लोग जो अर्थ है, जो ये है, वो हम लोग आकाश गंगा कहलाता है, गैलेक्सी है। तो ये भी एक ग्रुप है, एक गैलेक्सी जो स्टोर कर द मिलियन ऑफ बर्स, ये नेक्स्ट पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो इसका यहाँ डिस्कस किया गया है, पिछला वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसको आप बनाना है क्वेश्चंस को कि हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार, प्लैनेट जो है स्टार से कैसे अलग है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट स्टार, what is meant by the solar system, name all the planets according to their distance from the, सारा का नाम लेना है और भी साइज है। why is planet called a unique planet, why is the earth called a unique planet, and why do we see only to be moons always, क्यों नहीं दिखता है, what is universe। फिर ये कुछ ऑप्शनल है कि अर्थ ट्विन किसको कहा जाता है। तो अगर हम लोग जैसा अभी जस्ट पढ़े तो यहाँ 3 ऑप्शन से वेनस को दिखाया गया, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द, थर्ड नियरेस्ट कौन है, तो MBEM, तो MBE अर्थ हो गया। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, तो ये किस पाथ में घूमता है, तो ये दिया हुआ इसमें, इसको समझना है। तो इसको यहाँ पर ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ पर जो थर्ड का है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी है, इसको भी आप तैयारी कर लीजिए, इसको देख लीजिए पॉज करके, अगर कोई आंसर नहीं आता है तो इसको करना है। उसके बाद जाके जो कुछ अगर छूट रहा है, तो मार्स के बारे में नहीं दिया गया है इस बुक में, तो मार्स का हम डिस्कस करते हैं कि मार्स किसको कहते हैं। मार्स जो है इट इज़ द प्लैनेट नेक्स्ट टू द अर्थ, अर्थ के बाद मार्स आता है, और इट इज़ नेम्ड द रोमन गॉड ऑफ द वार्स, कि किसके नाम पर पड़ा, तो रोमन गॉड है, जैसे बताया जो गॉड और गॉडेस का चर्चा की, जैसे वेनस का बताया कि लव एंड ब्यूटी गॉडेस से था, तो रोमन गॉड जो है वार, युद्ध की देवी से, देवता से इसका नाम पड़ा। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बना हुआ मार्स को जो है रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं कि ये बना हुआ आयरन ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड जो है ये लाल टाइप का, इसका अगर आयरन को देखेंगे तो आयरन ऑक्साइड से ये बना हुआ है, तो इसलिए रेडिश कलर का होता है। उसके बाद है कि हम लोग चर्चा इसमें नहीं देखें जुपिटर का इस बुक में, तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जो प्लैनेट है तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, जैसे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और जैसे अगर अर्थ देखें तो ये 5th लार्जेस्ट है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, और लार्ज पार्ट ऑफ द मेड अप ऑफ द, इट इज़ द गैसियस फॉर्म, गैसेस से बना हुआ, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं, आउटर इसको प्लैनेट कहा जाता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जुपिटर, जुपिटर के नाम से पड़ा हुआ है, और इसको हम लोग इसमें जो है 66 मून्स है, इसलिए हम उसको मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग को छूट गया था, तो इस तरह से इसको डिस्कस कर दिए, और इस तरह से वीडियो और ये पार्ट चैप्टर खत्म होता है।